चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वह नहाकर जा रहा था तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखलाई दिया। हाथी को शरारत सूझी, वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी में चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। यह देख चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं यहाँ मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरे घर के ऊपर पानी डालकर उसे तोड़ दिया। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए चला गया। हाथी की इस हरकत से चींटी बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे से उसकी सूंड में घुस गई और उसकी सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी के सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज दर्द होने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से बाहर कैसे निकाले। हाथी अपनी सूंड से तेजी से हवा अंदर बाहर करने लगा, परंतु चींटी ने हाथी की सूंड में जोर से डंक गड़ा दिया और सूंड के अंदर चिपकी रही। हाथी अपनी सूंड से चींटी को निकालने का जितना प्रयास करता, चींटी हाथी को उतनी जोर से काटती थी। हाथी दर्द से कराहने लगा। हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर आ गए और सभी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हाथी समझ गया कि उसके कान के अंदर चींटी घुस गई है और अपना बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करूंगा। हाथी के इस प्रकार बार बार माफी मांगने पर चींटी ने उसे माफ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चींटी से माफी तो मांगी ही, साथ ही जंगल के सारे जानवरों से भी माफी मांगी। सभी ने हाथी को माफ कर दिया। फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे। शिक्षा। हाथी और चींटी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए।